आलोचन करना है, शुद्धि करनी है। यदि आप आंखें बंद करके बैठ सके तो आंखें बंद कर लीजिए और शुद्धि का प्रयास करना है। जैसे जहर पेट में चला जाए तो क्या होता है पता है, वैसे ही ये पाप रूपी जहर जब भीतर इकट्ठा होता है तो क्या स्थिति होगी। तो इसको निकाल फेंकना है, इसकी शुद्धि करनी है। और शुद्धि के लिए अत्तगवे से साधक को अपने आप का निरीक्षण करना है। हमने बहुत देखा, दूसरे को देखा, अब स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है। पूरे जीवन की आलोचना करनी है वैसे तो, पर अभी हम आज ये प्रयास करेंगे इस 5 महीने में क्या क्या गलती हुई, चातुर्मास में क्या क्या गलती हुई। 3 जुलाई से लेकर आज तक 18 पापस्थानों में कौन से दोष लगे, ज्ञान दर्शन चारित्र की कहाँ विराधना की, क्योंकि प्रतिक्रमण में आज इसकी शुद्धि करनी है। तो ज्ञान के अतिचार में बताया कि हमने ज्ञान के अतिचार में थोड़ा सा हीन अक्षर पढ़ा हो, अधिक अक्षर पढ़ा हो, और मुख्य बात बताई कि स्वाध्याय के समय में भी हमने स्वाध्याय नहीं किया। अस्वाध्याय में स्वाध्याय हो जाती, उसका मिथ्या दृष्कृत हम दे देते हैं। पर आज गहराई से विचार करें कि स्वाध्याय करने का समय हो और हमने स्वाध्याय नहीं किया, ज्ञान में प्रमाद किया, क्या ऐसी स्खलना, क्या ऐसी त्रुटि इन 4 महीने में हुई? हम कितना ज्ञानार्जन कर सकते हैं? हम यदि प्रमाद को छोड़े, निंदा विकता को छोड़े, तो कितना ज्ञान में आगे बढ़ सकते हैं? तो हमने समय कहाँ व्यर्थ किया। वैसे इस बार तो कोरोना का उपकार कहे, बाहर आने जाने का तो कम ही हो गया, पिकनिक पार्टियां कम हो गई, तो फिर कहाँ हमने प्रमाद किया। जो ज्ञान करना चाहिए था, जो ज्ञान सीखना चाहिए था, उसमें प्रमाद किया। दर्शन के क्षेत्र में प्रमाद किया। देव गुरु धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा में कई कमजोरी तो नहीं आई। फिर एक 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 स्थूल को देखते चले जाएंगे। 18 पापस्थान की भी करनी है, पर इसमें विशेष रूप से एक एक का खुलासा देखते चले जाएंगे। कहीं हमने किसी जीव की विराधना की, रोषवश द्वेषवश गाढ़ा बंधन बांधा, तीव्र क्रोध किया जिससे उसको पीड़ा पहुंची, अवयव का छेद करवाया, और महत्वपूर्ण बात कि हमने अपने सहयोगियों से काम करवाया, उनके भोजन का समय होने के उपरांत भी हमने केवल अपना काम करवाने के लिए सोचा, केवल स्वार्थ पूर्ति की, हमने उनका ध्यान नहीं रखा, हो गई हिंसा। ये अतिचार है, हमारे स्थूल का ये अतिचार है। ये दोष कहीं लग न जाए, ध्यान रखना है। दूसरा है, क्या हमने ऐसी गलती की इन 5 महीनों में? क्या हमने सहयोगी का ध्यान नहीं रखा और अधिक भार भरा हो, किसी के ऊपर अधिक काम डाल दिया कि जिसको वो कर सके न कर सके, देखा ही नहीं, उसकी शारीरिक स्थिति को नहीं देखा, उसकी मानसिक स्थिति को नहीं देखा, उसके आवश्यक कार्यों को नहीं देखा,
जो कुछ हमने गलती की उसके लिए भीतर से मिच्छामि दुक्कड़म करना है और विशेष रूप से प्रतिक्रमण के समय भी करना है। फिर दूसरा स्थूल, झूठ बोला हमने कही, रहस्य गुप्त बात प्रकट कर दी, झूठा आरोप लगा दिया, झूठी सलाह दी, झूठा लेख लिखा, झूठ कहाँ कहाँ बोला। कितना धड़ल्ले से हम झूठ बोल जाते हैं। जो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करता है और हमको अच्छा नहीं लगता है, तो वो व्यवहार गलत व्यवहार है। हमारे साथ यदि कोई झूठ बोलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो क्या हमने दूसरों के साथ झूठ बोला? यदि दूसरे का व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो वो व्यवहार करने की हमको छूट कहाँ है? कोई हमारी बात को जाकर प्रकट करे, हमको अच्छा नहीं लगता। हमने किसी की बात को प्रकट करने की कोशिश की। चोरी, दूसरा कोई व्यक्ति हमारी वस्तु ले, हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमने किसी की वस्तु तो बिना आज्ञा के नहीं ली। इन 5 महीनों में जाने देखे अपने आप को, उतर जाए गहरे, कहाँ हमने ये दोष किए? चोरी की, चोर को सहायता दी, राज्य विरुद्ध काम किया, राज्य विरुद्ध काम करने की प्रेरणा दी, कूड़ा तोल, कूड़ा माप किया, तोल माप में गड़बड़ की, जो भी हमने गलती की, अब उसकी शुद्धि कर लेनी है। एक भाई गया, जब ये वास्तविक घटना है, मक्का मदीना गया और मक्का मदीना गया तो उसके दिल में बहुत पीड़ा पहुंची। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की आज दिन। उसका दिल दहल गया। बोले मेरी यात्रा बेकार है। घर आया और उसके पास अनाप शनाप संपत्ति थी। ये बीती हुई घटना है और ये अभी 30 साल के अंदर अंदर की घटना है। उसको इतनी पीड़ा हुई, उसने पूरी झूठ और चोरी की लिस्ट बना ली। उसके पास तो कितने गोडाउन, कितनी उसकी दुकानें, कितने घर थे। उसने कोई परवाह नहीं की और झूठ और चोरी की लिस्ट बनाकर ऑफिस में दे दी, इनकम टैक्स ऑफिस में, कि मैंने आज तक इतना झूठ बोला, इतनी चोरी। ऑफिसर्स ने सोचा कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि जो इतनी ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ सारी झूठ और चोरी को लिख कर दे। तो हमको तो क्या जाना चाहिए उसके घर पर जाना पड़ेगा। ये नियम है तो जाना ही पड़ेगा। गए, केवल एक शॉप रखी, एक दुकान रखी, एक गोडाउन रखा, घर रखा। बेटे कह रहे थे पापा आपने ये क्या किया? पापा बोले मुझे अब बोझ नहीं ले जाना है, मुझे ये बोझ नहीं ले जाना है, इसलिए अब मुझे तो इसकी शुद्धि कर लेनी है। शुद्धि के भाव एक मुसलमान भाई की जगह क्या हमारे नहीं जग सकते? आज तक हमने कितना झूठ बोला, कितना झूठ बोला। क्या हम पल पल में झूठ नहीं बोल देते? हम झूठ कब बोलते हैं? जब हम दूसरे को पराया समझ लेते हैं, तब हम किसी व्यक्ति के साथ झूठ बोलते हैं। तो हमको तो सामयिक की आराधना करनी है। सब जीव मेरे समान है, कोई पराया नहीं, तो फिर हम किसके साथ झूठ बोले? सबके साथ आत्मीयता, सबके साथ प्रेम, सबके साथ मैत्री। हमको तो इतना आदर्श जीवन जीना। तो झूठ और चोरी का दोष कहाँ कहाँ लगा? आप स्वयं अपने जीवन को जाने, इन 5 महीनों को जाने। क्या हमारे भीतर ये गलती हो रही है हमारी? झूठ, चोरी, मैथुन, मैथुन में काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग, 3 प्रकार के राग आ जाते हैं। काम राग, इंद्रिय विषयों के प्रति जो राग है, वो सब काम राग के अंतर्गत है। इंद्रिय विषयों के प्रति जो राग है, मनो के शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, ये सब काम राग के अंतर्गत है।
स्नेह राग व्यक्तियों के प्रति रहा हुआ राग स्नेह राग है। दृष्टि राग मेरी मान्यता सही, मेरी धारणा सही, मैं ही सही, मैं ही सही। सरल हो जाइए, सरल की ही शुद्धि हो सकती है। अपने जीवन को जानिए। इन 4 महीनों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, इनका तो भगवान ने विरमण करने की बात कही है। इनका हम त्याग कर सकते हैं। 18 पापों में पहले ये 5 पाप है और स्थूल में ये 5 पहले के अधिकार है। क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, जो भी हमने नियम ले रखे हैं, जो भी हमने पचकांड ले रखे हैं, उसमें भी कई स्खलना हो रही है, तो हम विराटक बन जाते हैं। नियम लिए और नियम की पालना नहीं की ईमानदारी से, तो हम विराटक हो जाते हैं। इसलिए कहाँ त्रुटि हुई, कहाँ गलती हुई, देखिए अपने आप को, शांत होकर के देखिए। कितनी आसक्ति हमारी। शांत रहिए, दोषों को जानिए और उसका मिथ्या दुष्कृत अभी दे दीजिए, इसी क्षण दीजिए। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य के प्रत्याख्यान होते तीनों वर्तमान में है, होते तीनों वर्तमान में है। भूतकाल का प्रतिक्रमण जब हम शांत रहेंगे, समता में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, तभी भूतकाल की शुद्धि हो सकती। कर लीजिए, अशुद्धि कर लीजिए, ये शुद्धि का दिन है। जो जो दोष लगे हैं 12 व्रतों में देख लीजिए, 12 व्रतों में देख लीजिए, जो जो आपने नियम लिए उसमें कोई दोष लगा हो। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट लगभग और समय कि आप अपना चिंतन कर लीजिए। ये दोष खाने लग जाए, ये दोष असह्य हो जाए, ये दोष अब इतनी इन दोषों से पीड़ा हो कि अब दोषी नहीं रहना है, एक क्षण भी दोषी नहीं रहना है। मेरे कारण कहीं किसी जीव की विराट न हो, मेरे कारण किसी जीव को पीड़ा पहुंची, क्योंकि हिंसा से भी पीड़ा पहुंचती है, झूठ से भी पीड़ा पहुंचती है, चोरी करते तो भी पीड़ा पहुंचती है। जहां कहीं स्खलना हुई, जहां कहीं स्खलना हुई हो, इच्छामि दुःखम्। आगे बढ़े, आगे बढ़े। छठे दिशा व्रत में जो भी दिशा की मर्यादा रखी, उसमें कोई दोष लगा हो, उपभोग परिभोग में जितनी सामग्री रखी हो, ये प्रतिक्रमण इसीलिए किया जाता है कि जो व्रत नियम ले रखे हैं उनकी शुद्धि हो जाए। कई दोष लगा हो तो
उसका मिच्छामि दुक्कडम दे करके हम उससे परे हो जाए। और यदि व्रत नियम नहीं लिए हैं, तो व्रत नियम लेने की प्रेरणा जगे, इसलिए ये सारे पाठ है। बड़ी संलेखना अंतिम समय में होती है। बड़ी संलेखना का पाठ उसी समय बोला जाता है, पर जीवन भर प्रतिक्रमण में बोलने का भाव यही रहता है कि हमको अंतिम समय में जागृति बनी रहे, कि हमको इस पाठ को दोहराना है, ये ध्यान रहे, इसलिए रोज प्रतिक्रमण में उसको बोलने का विधान है। तो ये व्रत नियम की जो मिच्छामि दुक्कडम दिए जाते हैं, वो यही प्रेरणा देते हैं कि हम त्याग में आगे बढ़े, व्रत में आगे बढ़े, नियमों में, पचकाणों में आगे बढ़े। ये नहीं कि हम विराधक बन जाए, इस भय से व्रत नियम नहीं है। ये सुरक्षा कवच है। जैसे जूते पहने और यदि किसी ने उसकी रस्सी नहीं बांधी, तो जूते खुल सकते हैं। यानी कि ये सुरक्षा कवच है। घर है, दरवाज़ा बंद करना ही पड़ेगा, चटकनी लगानी पड़ेगी। ये सारी चटकनी की तरह है। और व्रत नियम लेने से सबसे बड़ी बात, हमको जब ध्यान साधना के भीतर प्रवेश करना होता है, तो हमारे संकल्प विकल्प कम हो, इसलिए त्याग व्रत नियम बहुत आवश्यक है। जितने संकल्प विकल्प रहेंगे, हम ध्यान में उतर ही नहीं सकते। और जितने संकल्प विकल्प कम रहेंगे, जैसे कि साधु साध्वियों का नियम होता है कि 3 वस्त्र रखना है, 4 वस्त्र रखना है। और गृहस्थी का यदि नियम ही नहीं है और 500 1000 वस्त्र है, तो कहीं बाहर जाना है, तो संकल्प विकल्प साधु साध्वी को अधिक होंगे या श्रावकों को अधिक होंगे? जिसके पास 500 700 साड़ियाँ है, कपड़े हैं, उसको संकल्प विकल्प अधिक होंगे। तो जिसके पास साधन सामग्री अधिक है, क्योंकि उसको सोचना पड़ेगा, मैंने कल क्या पहना था, कल क्या पहनना है, किसके सामने क्या पहना था, वहाँ वो लोग थे, नहीं थे, हमको सारा विचार करना पड़ेगा। पर यदि हमारे पास वस्त्र कम है, सामग्री कम है, उपभोग परिभोग के जो हमने नियम ले रखे हैं, उसमें कम से कम सामग्री है, तो हमारे भी संकल्प विकल्प कम हो जाएँगे। 10 वस्त्र है, तो संकल्प विकल्प कम होंगे, 500 वाले के ज़्यादा होंगे। तो संकल्प विकल्पों को कम करने का एक तरीका है कि हम गहराई में उतर सकें, अपनी साधना कर सकें, तो हमको संकल्प विकल्पों को घटाना होगा। और संकल्प विकल्पों के साधन हैं ये सब, सुख, सुविधा, साधन, सामग्री जितनी बढ़ेगी, तो हमारे संकल्प विकल्प अधिक रहेंगे। हमारा चित्त शांत नहीं रहेगा, हम साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये सब उपभोग, परिभोग की मर्यादाएँ सब आवश्यक है। फिर 7वाँ उपभोग, परिभोग, 8वाँ अनर्थ दंड। कब-कब अनर्थ दंड किए? हमने ताश खेली, कैरम खेलने बैठ गए और अपनी रुचि से, अपनी इच्छा से समय को पास करने के लिए हमने इन साधनों का प्रयोग किया। एक तो स्वखुशी से करना है, एक किसी और के लिए किया। तो हमने अनर्थ दंड कब-कब किया? 5 महीने में हमने क्या-क्या अनर्थ दंड किए हैं? पटाखे उड़ाने का तो इस बार मौका ही नहीं था, जो बहुत अच्छा हुआ। सरकार की बंदी होने से बहुत उससे लाभ हो गया। और कहाँ-कहाँ ऐसी त्रुटियाँ हुई कि जो काम अनर्थ के हैं, उनको हम करते रहे। शरीर को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, रात-दिन इसी के पीछे। अनर्थ में हम कितने काम करते हैं। हमारी आवश्यकता पूर्ति मान लो कम सामग्री से हो सकती है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति मान लो 5 आइटम चाहिए भोजन में और हम 10-15 बनाते ही रहे, अनर्थ दंड है। आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम करते रहे। शॉपिंग करते रहे, ज़रूरत नहीं है वस्तुओं की, फिर भी हम लाते रहे। वैसे इस बार तो बाहर निकलने का मौका कम मिला, तो ये सब पाप भी कम लगे। पर हमने कहाँ-कहाँ गलती की। दंड कुचेष्टा की, मुखरी वचन बोला, अधिकरण जोड़ रखा, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया। क्या हमारे भीतर अर्थदंड के प्रति सजगता है कि जो काम करना है, हम उसे ही करें, जो काम नहीं करना है, उसे नहीं करें।
क्या हमने अपने जीवन को टटोलने का प्रयास किया कि हम क्या-क्या निरर्थक कार्य कर रहे हैं? हम कहाँ-कहाँ दुच्छाओ दुविचिंतियों में चले जाते हैं, दुश्चिंतन करने लग जाते हैं। हम अपने जीवन को टटोलने का प्रयास करें। सामयिक, संवर, सामयिक, संवर, फिर पौषध। जब-जब अवसर मिला हमने नहीं किया और बेराने का लाभ लेने की भावना भीतर में नहीं जगी। ये चारों 9, 10, 11, 12 ये सब भावनाओं के अंतर्गत है। ये हमारी भावना है, ये कामना नहीं है। और हमने इनका जब अवसर आया, तब हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो हमने प्रमाद कर दिया। और प्रमादी जो होता है वो कर्मबंध कर लेता है। पमायम कम महांसो, प्रमादी को कर्मबंध होता है। हम अपने जीवन को टटोले। 15 कर्मादान में भी कोई दोष लग रहा हो, कोई धंधे ऐसे चल रहे हो, अभी उसका पूरा विस्तार करने का अवसर तो नहीं है, पर आप स्वयं इसका अर्थ पढ़े और कहीं हम ऐसे धंधे तो नहीं कर रहे कि जिससे बहुत जीवों का विनाश होता है, बहुत जीवों की हिंसा होती है। वे सारे धंधे कर्मादान के हैं। कहीं उनके दोष हमको लग रहे हैं और यदि हम उनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं तो हमको कर लेना चाहिए। फिर उसके पश्चात संलेखना के अतिचार। जो संलेखना के अतिचार है, संलेखना लेने वाले को लगेंगे, पर इससे जागृति ये पैदा होती है कि इस लोक की आशा, परलोक की आशा, ये कोई अंतिम समय में छूटने वाली नहीं है और हमको ये पता ही नहीं है कि अंतिम समय कब आने वाला है। तो हमको तो इसका ध्यान अभी से रखना होगा कि इस लोक की आशा, परलोक की आशा, यानी कि लोक का एक पर्यायवाची आया, मरण की आशा भी लोभ है। यानी कि यदि आपको मरने का भय भी लग रहा है, तो वो लोभ है, क्योंकि उसमें जीने की चाहना हो गई, तो वो भी लोभ हो गया। अब हमको कितना भय लगता है, अरे कोरोना हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो। हम कहाँ ध्यान देते हैं? केवल उदय पर ध्यान देते हैं। कहीं ऐसा उदय ना आ जाए, अरे कहीं कोरोना ना हो जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए। तो क्या इससे हम बच सकते हैं? हम कितने भयभीत, हमारी मानसिक स्थिति क्या रही? 5 महीने में हमको कब-कब भय लगा, खुद जानिए, खुद देखिए। ये भी तो लोभ है और ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा। देह की आसक्ति जहाँ आ गई, वहाँ मिथ्यात्व हो जाएगा। तो हमको तो देह की आसक्ति से भी बचने का प्रयास करना है। तो इस लोक की आशा, परलोक की आशा, जीवन की आशा, मरण की आशा, सब संलेखना के दोष है। यदि भीतर से आशा और अपेक्षा ही समाप्त हो जाए, तो फिर हम हर क्षण सजग रहेंगे, हर क्षण जागृत रहेंगे और फिर इतनी शांति जीवन में रहेगी, इतनी समाधि रहेगी। हम क्यों चिंता करते हैं? और चिंता करने से हमारा पुण्य खुटता है। चिंता करने से शुभ भी अशुभ में परिणत हो जाता है। जो शुभ बांधे हुए हैं हमने, कर्म भी अच्छे बांधे हुए हैं, पुण्य कर्म बांधे, वे भी पाप में संक्रमित होने लगते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? चिंता करके हमने क्या किया? हमने अशुभ कर्म को ही बांधा है, अशुभ का ही बंद किया, पाप का ही बंद किया। तो हमको कोरोना हो चाहे कोई भी हो, हमको तो भयभीत होना ही नहीं है। ये एक भव में नहीं, अनंत भवों की यात्रा चल रही है और उसमें न जाने आज तक कैसी-कैसी समस्याएँ आई हैं। समस्याएँ तो हर भव में रही ही है। कुछ न कुछ तो रही है और विशेष रूप से हुंडा अवसर्पिणी काल जब आया हो या पंचमारा जब आया तब तो विशेष रही है। पहले, दूसरे, तीसरे में तो इतना है ही नहीं। चौथे में कम है, 5वें में ज़्यादा है, छठे में उससे ज़्यादा है। तो कब हम 5वें आरे में जन्मे, कब हम छठे आरे में जन्मे, कभी भी जन्मे हो। ऐसी समस्याएँ तो अनेकों बार आई, पर अब इस बार तो हमको भयभीत होना ही नहीं है, क्योंकि जो सम्यक भी होता है, सप्त भय से वो कभी भयभीत नहीं होता है।
भयभीत होना ही नहीं है। साधक का एक गुण बताया उत्तरायण के छठे अध्याय में, भय वेराओ उवरे, साधक निर्भय होता है और निर्वैर होता है। जब तक वैर रहेगा तब तक भय भी लगेगा। तो कामना से भय लगता है, कामना होती है तो ही भय लगता है। यदि कामना ही नहीं है तो फिर भय लग ही नहीं सकता। सबसे पहले भय है तो फिर वैर होगा। तो फिर कामना से जो भय की बात बताई कि यही कामना है, जीने की कामना है, तो भय लगेगा कि हम मर न जाए। हमको तो न मरने से भयभीत होना है, न जीने की चाह रखनी है। हमको अभी इसी क्षण ऐसा जीवन प्रारंभ करना है कि हम संतारा सा लेखना अच्छी तरह से कर सके। तो क्या अंतिम समय में हमारी आशाएं अपेक्षाएं सारी समाप्त हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अभी से हमको इसका प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। इसीलिए हम ये पाठ प्रतिक्रमण में बोलते हैं। फिर उसके पश्चात 18 पापस्थान। 18 पापस्थान में पहले 5 तो हमने देख ही लिए। फिर आगे बढ़े। क्रोध कब कब किए? 4 महीने में, 5 महीने में। कब कब हमने क्रोध किया? कब कब हमने दूसरे को बुरा समझ लिया? जिस वक्त दूसरे की ये बात लगे कि ये ठीक नहीं है और उस समय हमको प्यार नहीं आया, उस समय हमको करुणा नहीं जगी, उस समय हमको उदारता नहीं जगी, तो समझना क्रोध आ गया है, जगा। भगवान ने फरमाया क्रोध का विवेक करे, मान का विवेक करे। यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक विवेक की बात कही। विवेक का अर्थ है विविच, पृथक करने, अलग करना। क्रोध अलग है, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। और क्रोध क्यों जगा? जब जब हम उद्गलों के प्रति आसक्त हुए, उद्गलों में अपना ध्यान रखा, उद्गल के चयन में अपने आप को लगाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तभी क्रोध जग सकता है। उद्गल का चयन करते हैं तब क्या होता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, यानी इस वस्तु के साथ ये वस्तु चाहिए, मैचिंग चाहिए। नहीं मैचिंग मिली तो नहीं चलेगा। दाल चावल चाहिए और दाल के साथ और खिचड़ी मिल गई तो नहीं चलेगा। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने पुद्गल में आसक्ति कर ली। फिर मनों के शब्द नहीं मिले, अच्छे शब्द सुनना नहीं मिले तो जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, क्रोध जगने लगता है। जब कभी हम किसी को बुरा समझ लेते और उसने कोई शब्द कह दिए तो क्रोध जगता है। क्रोध कब कब जगा? 5 महीने में अपना कब कब क्लेश हुआ, क्रोध किया, भीतर में क्रोध की आग में हम सुलझ रहे थे। कितने समय तक सुलझे? कितने समय तक सुलझे क्रोध की आग में? स्वयं का निरीक्षण कीजिए। 2 मिनट शांत हो जाइए। उसके पश्चात मान, अहंकार कब कब जगा? मैं बलवान। सबसे पहले तो मेरी जाति ऊंची, मेरा कुल ऊंचा। मैं बलवान, मैं रूपवान। कब कब अपने आप को निहारने का प्रयास किया। दर्पण में देखना यानी दर्प को बढ़ाना है, अहंकार को बढ़ाना है। कब कब हमने ऐसा प्रयास किया कि अहंकार को बढ़ाने वाले साधनों का प्रयोग किया। सब मुझे अच्छा कहे, दिखाने का प्रयास किया। दिखावे का भाव अध्यात्म की घोर विराधना है। कब कब दिखाने का भाव जगा, त्यागी दिखाने का भाव जगा तो भी अहंकार है। कब कब ये अहंकार पनपा, मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं कितना काम करता हूँ, मैंने संघ की इतनी सेवा की, मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं रूपवान, मैं तपस्वी,
मैं ज्ञानी, मैं विद्वान, मैं होशियार। देखो मुझे कितना आता है, देखो मैंने ये सीख लिया, ये सीखने का भी अभिमान। ज्ञान को सीख करके अहंकार को घटाना था, पर हमने अहंकार को नहीं घटाया। उस सीमित जानकारी से हमने अहंकार कर लिया, इसलिए हम उस अनंत ज्ञान से वंचित रह गए। सीमित ज्ञान का अहंकार किया। मैं होशियार, मैं ज्ञानी, मैं बुद्धिमान। इनको क्या समझ में आता है? मुझे ही समझ में आता है। सब मेरी बात माने। मैंने देखो कितना किया है, कितने लोगों का भला किया, कितने लोग मेरी बात मानते हैं। कितना अहंकार, कितना अहंकार। इस अहंकार को तिलांजलि दे दीजिए, इसी क्षण दे दीजिए। मैं कुछ नहीं हूँ। हमने जो अपनी पहचान की और जिस गुण के साथ में हमको लगता है कि मैं सत्यवादी हूँ, मान लो ये एक गुण है, सत्य बोलते हैं हम, और लग रहा है हमको कि मैं सत्यवादी हूँ, तो समझना कि हम सत्य से दूर है, क्योंकि गुण आत्मा में है। और जब ये गुण हमको दिखाई दे रहे हैं, तो समझना कि गुणों का लेप हमने चढ़ाया है। मैं तपस्वी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, चाहे किसी भी रूप में हो, हमने उन गुणों का लेप चढ़ाया है। यदि वास्तविक गुण है, तो उसका अहंकार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हैं। पर हमने क्या किया? आत्मा के अनंत गुणों के ऊपर जो दोष का आवरण आ गया था, उन दोषों के आवरण के ऊपर एक और कोट चढ़ाया, एक और मुलामा चढ़ाया, कि मैं उन दोषों को छुपाने का प्रयास हम करने लगे, और उन दोषों को छुपाने के लिए हमने उसके ऊपर एक और कोट चढ़ाया, जो गुणों का कोट चढ़ाया। और इसलिए हमने अपने आप को उन गुणों से मान लिया कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तो समझना हम उससे दूर है, क्योंकि मैं जीवित है। मैं तपस्वी है ना, तो मैं जीवित है। मैं ज्ञानी, तो मैं जीवित है। तो ये जो मैं जीवित है, तो हमने सोच के ऊपर ही इसका कोट चढ़ाया है। और यदि वो वास्तविक गुण प्रकट हो जाएँगे, तो उससे अभिन्नता हो जाएगी। फिर उन गुणों से हमारी दूरी नहीं होगी। वे गुण तभी प्रकट होंगे जब ये दोष छँट जाएँगे, और दोषों के ऊपर यदि हम कोट चढ़ा देते, तो दोष और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए कोई दिखावे का भाव भीतर में नहीं रहे, इतनी सरलता आ जाए, जैसा है वैसा है। तब वो फिर माया भी हटती चली जाएगी, फिर कपट हटता चला जाएगा। नहीं तो हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, तो माया भी हो जाते हैं। मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काया में कुछ है, दिखाना कुछ और चाहते हैं। हम अपना निरीक्षण करें, तपस्या की, उसका अभिमान किया, ज्ञान किया, दूसरों को सिखाया, समझाया, उसका अहंकार किया। हमने क्या गलती की 5 महीने में? फिर लोभ। चाहिए, चाहिए, चाहिए और चाहिए। चाहिए, सब लोभ है। कब-कब लोभ जगा, चाहिए, चाहिए कब जगा? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहिए। हमारा कितना समय व्यर्थ हो जाता है, हमारी समाधि भंग हो जाती है। कामना पूर्ति केवल सुखाभास है, पर हमको लगता है कि कामना से सुख मिलेगा। कामना की पूर्ति होगी तो हमको सुख मिलेगा, हमको लगता है, पर ये केवल सुखाभास है, जो केवल दुःख को ही न्योता देता है। लोभ, फिर राग, द्वेष। कब-कब राग किया, कब-कब द्वेष किया, अपने आप को टटोले, पूरी गहराई में उतर जाए।
कितना द्वेष किया, कितना राग किया, क्योंकि द्वेष होगा तो राग होगा ही होगा, राग होगा तो द्वेष होगा ही होगा। राग है ना तो द्वेष होगा ही भीतर में। जितना आप जुड़ेंगे और कहीं थोड़ी सी अपेक्षा भंग हुई तो क्रोध द्वेष आएगा ही आएगा, क्योंकि राग है तब तक द्वेष है। इसलिए अपने आप को देखे, राग जग रहा है। किसी व्यक्ति के प्रति अगर बहुत राग है तो दूसरे के प्रति द्वेष जगता है, और जानते हुए दोषों को नहीं छोड़ना भी राग है, गुणों को नहीं अपनाना द्वेष है, जानते हुए भी दोषों को नहीं छोड़ना राग। छोड़ नहीं पा रहे हम दोष, समझना कहीं राग जीवित है। किसका राग जगता है? वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का। ये ऐसी बनी रहे तो हम कितने पाप कर्मों का बंध कर लेते हैं। जो प्राप्त हुआ है केवल उसका सदुपयोग करना है। उसका सदुपयोग करने से हमारा पुण्य बढ़ता ही चला जाएगा। पुण्य तत्व की ओर ध्यान देना है कि जो मिला है उसका मात्र सदुपयोग करना है, उससे जुड़ना नहीं है, उसका राग नहीं करना है। परिस्थिति यदि अच्छी है तो सेवा करे, यानी कि सुख मिला है तो सेवा में लगाए, और दुख मिला है तो त्याग कर दे। यदि दुखद परिस्थितियां है तो उस समय त्याग करे। क्या त्याग करेंगे? त्याग यही करना है कि कोई कामना नहीं करनी है, इच्छा नहीं करनी है, इच्छाओं का निरोध कर देना है। भगवान फरमाते इच्छा निरोध तवो, इच्छा का निरोध कर देना तप है। तो जब दुखद परिस्थिति आई है तो तब करने लग जाए, कोई इच्छा न रहे, इच्छाओं का निरोध कर दे तो स्वतः ही दुख समाप्त हो जाएगा। और जब सुख मिला है, जब सुखद परिस्थिति है तो उससे राग नहीं करे, उसका सदुपयोग करे, सेवा में उसको बांटे, तो हमारा पुण्य और उपार्जित होता चला जाएगा। हम क्या करते हैं? राग में जुड़ जाते हैं, द्वेष में हम रोने लगते हैं, तो हम दोनों ही परिस्थितियों का सदुपयोग नहीं कर रहे। अब परिस्थिति का सदुपयोग करना है, चाहे सुखद से सुखद परिस्थिति क्यों न हो, उससे उसमें भी सुखी नहीं होना है। हमको तो अपने स्वभाव में रहने की आदत डालनी है। सुख आए सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। दुख आए दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। तो फिर न राग जगेगा न द्वेष जगेगा। इतनी जागृति आ जाए, शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करना है, मन मिला है तो शुभ भावना से उसका सदुपयोग करना है, बुद्धि मिली है तो दूसरों को ज्ञान देकर उसका सदुपयोग करना है, केवल सदुपयोग करना है, अहंकार नहीं करना है। तो फिर स्वतः ही राग भी समाप्त होगा, अहंकार भी समाप्त होगा। नहीं तो मेरा कितना सामर्थ्य है, मेरी कितनी योग्यता है, हम उसका राग करने लगते हैं। अब उसका राग नहीं करना है, अब उसका सदुपयोग करना है। और दुख आया है तो दुख का भी दुरुपयोग नहीं करना है, रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, उसका भी सदुपयोग करना है कि जो दुख मिला है मेरी अपनी गलती के कारण मिला है, तो इन अशुभ कर्मों को शुभ में परिवर्तित कर दूं। तो तब की आराधना प्रारंभ करनी है, और तब यही है, इच्छा का निरोध करते चले जाओ। कोई इच्छा भीतर में रखे ही नहीं कि ऐसा हो जाना चाहिए, अरे ऐसा हो जाना चाहिए, ये इच्छा भी शेष न रहे भीतर में, यही दुख। क्योंकि ये दुख आया ही इसलिए है क्योंकि हम ही न्योता देते हैं, प्रमादवश हम न्योता देते हैं। जब हम परिस्थितियों को कोसने लगते तो और अशुभ कर्मों को बांधते हैं, और जितना हम अशुभ कर्मों को बांधते हैं तो उन परिस्थितियों को हम और अधिक न्योता देते चले जाते हैं। अब राग, द्वेष, कलह, कलह कलह होता है इसलिए कि हमको किसी से अपेक्षा हो, पूरी नहीं होगी तो फिर कलह होने लगे। कलह, अव्याख्यान, झूठा कलंक, इसने किया, इसने ऐसा कर दिया होगा, इसने ही चोरी की होगी, जितना हम मिथ्या आरोप लगाते हैं। और पैशून्य पर परिवार जो आगे के दोष बताए उसमें भी हम क्या करते हैं, ये सच्ची झूठी जो भी बात है तो हम किसी की निंदा विकता करने लग जाते हैं, तो हो सकता है उसमें हम कम ज्यादा बोलने लग जाए। यानी कि बात तो जो घटित हुई है वो तो बोली, पर उसके साथ हमने अपनी तरफ से एक दो बातों को और जोड़ दिया, तो वो सब अव्याख्यान की श्रेणी में जाएगा, और वैसा ही पाप हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बांधा है वैसा ही हमको भोगना पड़ता है। अव्याख्यान एक ऐसा पाप
तो फिर हमने कभी किसी की निंदा विकता की, हमारा समय इसमें भी डाला हमने, ये भी सब अनर्थ दंड है, कोई काम की वस्तु नहीं है। और निंदा विकता करने से हमारा अपना ही तो नुकसान होगा, क्योंकि हम जो दूसरों का देखेंगे वो पाएँगे। तो हम यदि दूसरों के दोष देखते रहेंगे, तो हम दोषी ही रहेंगे। हम कैसे निर्दोष हो सकते हैं? निर्दोष होना है तो हमारी दृष्टि गुण दृष्टि हो जाए। दोष दिखते ही उस जीव से भीतर ही भीतर क्षमा याचना करने लग जाए, तो हम इन दोषों से बच सकते हैं। निंदा, विकता, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, फिर उसके पश्चात रति अरति। हमको धर्म में अरति हुई, पाप में रति हुई, पाप की इच्छा हुई। हम क्या करते हैं? कहाँ घूमने जाते हैं? कहाँ भटकने जाते हैं? हम जाते हैं कि चलो घूमने जाए, तो क्या देखेंगे? पृथ्वी, पानी, वनस्पति को ही तो देखेंगे। तो गुरुदेव फरमाते हैं कि पंचेंद्रिय होकर एकेंद्रिय के पीछे हम भागने लगते हैं, तो फिर कहीं पर भी चले जाएँगे, तो यही तो देखने मिलेगा। पहाड़ी होगी या फिर पानी होगा या फिर कहीं वनस्पति होगी। इसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं? पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय को देखकर अपनी फजिती कर रहा है। और ये कितने भाव में देख लिए? देवगति में कितने सुख है। देवगति का तो जब वर्णन सुनते हैं कि वहाँ कैसे-कैसे दृश्य यानी कैसी-कैसी स्थितियाँ हैं, तो हम इतना सुख भोग करके आए, पर तृप्ति तो नहीं हुई। फिर यहाँ हम सोचते हैं कि यहाँ सुख मिल जाए, यहाँ सुख मिल जाएगा, देखने से सुख मिल जाएगा। कहीं सुख नहीं मिल सकता, सुख केवल भीतर है, सुख केवल भीतर है। सुख बाहर है, ये मिथ्या दर्शन शरीर। इससे भी हमको ऊपर उठना है। ये 18वां पाप है और इसी कारण से सारे पाप लग रहे हैं। 17वां माया मनुष्यवाद, कपट से ही झूठ बोला हो, जो चीज़ जैसी नहीं है वैसी बताने की कोशिश की है। अभी तो समय इतना नहीं है, नहीं तो हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे। और फिर मिथ्या दर्शन शल्य। जब तक हम दूसरों से सुख पाना चाहते हैं, तब तक मिथ्या दर्शन, क्योंकि दृष्टि ही सही नहीं है। सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर। दृष्टि सही हो जाए, शरीर से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, मिथ्या भ्रम है, अज्ञान दशा है। इस अज्ञान दशा का अंत करना होगा, क्योंकि जब तक मिथ्या दर्शन शल्य जीवित है, तब तक मिथ्या दर्शन शल्य जीवित है, तो 17 पाप लगते रहेंगे। 17 पापों से बचना है, तो हमको इससे बचना होगा। मिथ्या दर्शन शल्य से बचना होगा। कभी भी अपने दुःख का कारण किसी और को न समझे। अपने दुःख का कारण हम स्वयं हैं। दूसरा कोई हमको सुख-दुःख देने में समर्थ नहीं है। भगवती सूत्र में कहा स्वयं कड़म दुःखम, अत्त कड़म दुःखम। ये दुःख स्वयं कृत है, किसी और का दिया हुआ नहीं है। दुःख मैंने अपने प्रमाद से बाँधा है। दुःख मौसम के कारण नहीं है। दुःख हम यहाँ पर आए, 5वें आरे में जन्मे, इस कोरोना ने दुःख नहीं दिया है। दुःख हमको अपने कर्मों ने दिया है। तो कोरोना का भी अरे चीन के वजह से दुःख आया। अरे कोई देने वाला नहीं है। सब सुन रहे हम, इसने दिया, इसने बनाया, उसने बनाया। कोई दुःख देने में समर्थ नहीं है। हमारे अपने कर्मों के कारण ही दुःख आता है। हमारी दृष्टि यदि बदल जाएगी, तो हम चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम शांति में रह सकते हैं, समाधि का जीवन जी सकते हैं। हमको उस जीवन को अपनाना है और ये शुद्धि करने का सार यही है कि हम अपने उस स्तर का अनुभव करें, अपने स्वभाव का अनुभव करें। हम हर क्षण शांत रह सकते हैं, हम हर क्षण समता में रह सकते हैं, हम हर क्षण समाधि में रह सकते हैं और जो हर क्षण प्रसन्न रहता है, वो योगी है। जो हर हाल में प्रसन्न रहता है, वो योगी है। तो भोगी नहीं बनना है अब हमको, हर हाल में प्रसन्न रहना है। बाहर चाहे कैसी भी स्थिति हो, कहीं हमारे कारण किसी को पीड़ा नहीं पहुँचे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। पर किसी के कारण हमको दुःख पहुँचता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारी दृष्टि बदले और हम इन पापों से बचकर इस भाव में आराधक बने। यही शुभकामना, यही मंगल भावना और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय महादेव, जय जिनेन्द्र।